आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो 26 जुलाई 25 प्रश्न जो है पूरे आपके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के करके जो है लाया गया है। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है कि बिहू जो है किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो बिहू जो त्योहार है वो दोस्तों असम में मनाया जाता है। बिहू के 3 प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार होते हैं। दुनिया भर में जो है असमिया समुदाय के जो लोग होते हैं वो इसको मनाते हैं। और बिहू जो है असम का राष्ट्रीय त्योहार भी है। यह असम का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसे सभी असमिया लोग जो होते हैं असम में रहने वाले वो लोग जो है इसे जाति धर्म आस्था और विश्वास से जो है हर हरो उल्लास के साथ जो है इसको मनाते हैं। अगला सवाल जो है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो है कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा सबसे केरल जो है सबसे साक्षर दर वाला जो राज्य है। अगला है 2011 के अनुसार जो है इसका हुआ था, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसके साथ ही याद रखें कि अगर कभी पूछे प्रश्न की जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात में जो सबसे पिछड़ा है वो हरियाणा है। क्या है, हरियाणा। यहाँ तक सवाल याद रखें। अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन होता है वो किनके द्वारा जो किया जाता है, कौन उसका जो है आयोजन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला था कि वो बीसीसीआई जो होती है वो कराती है, और यह भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है। राज्यपाल बोला गया है, गवर्नर की पूछी है तो 5 वर्ष होता है। ये याद रखेंगे कि जो गवर्नर होता है 156 अनुच्छेद के तहत जो होता है, यह कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होगा अपने प्रवेश की तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक होता है। और राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है यह राज्यपाल जो है बना रहता है। राजपद राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो अपना पद जो है त्याग कर सकता है। इसी के साथ दो बात और याद रखेंगे, एक है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है, 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न था कि मूल राज्य आनंद ने जो है प्रमुख रूप से किन विषय पर पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया था, इसलिए जो है काफी सारे जो है दो तीन जो है किताब उनका जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो मूल राज्य आनंद ने मुख्य रूप से जो है सामाजिक मुद्दों, विशेषकर भारत में जो गरीबी, जाति व्यवस्था होती है, सामाजिक अन्याय की होती है, उन पर किताबें लिखी हैं। और उन उपन्यासों में अक्सर दलित, मजदूर और वंचितों के जीवन का जो है चित्रण करते हैं। उन्होंने जो है अनटचेबल लिखा था, सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक माना जाता है। भेदभाव, सामाजिक असमानता के खिलाफ इसमें जो है आपको आवाज उठाते हुए उन्होंने उनको देखे। अगला है कि कूली और टू लीव्स एंड अ बर्ड करके जो है इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी। तो अगला ऑप्शन, अगला सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लैंगिक असमानता को कम करना, मतलब रिड्यूस करना, जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करना, रिड्यूस करना। अगला है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तराखंड जो है पहले दोस्तों वो बन गया है। यूसीसी का जो है अब कभी कभी पूछ लेता आर्टिकल कौन सा है, तो 44 है। ये याद रखेंगे। अगला है कि मथुरा में कौन सी शैली थी। तो मथुरा में कौन सी शैली है, गंधार शैली है। इसका थोड़ा सा जानेंगे बस कि मथुरा कला शैली वास्तव में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन जो गंधार शैली का प्रभाव भी देखा जाता है कहाँ, मथुरा में देखा जाता है। और आपके ऑप्शन में कौन सा था, गंधार शैली जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न था कि जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तब क्या होता है। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे शॉर्टेज, कमी पड़ जाएगा। जैसे कि हमको जो है 2 किलो मेरे पास चावल है, लेकिन 4 किलो की अगर मांग हो गई है तो क्या हो गया, 2 किलो का शॉर्टेज हो गया है। इसी प्रकार अगला सवाल है कि भारत ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो भारत ने जो है, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है। मंगलयान 2 के संदर्भ में सही नहीं है, मंगल 2 के लिए नहीं, एक्सपोसैट किसी के लिए हो गया। तो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जो है एक्सपोसैट हुआ, और यह इसरो के द्वारा ही किया गया था। इसका एक्सपोसैट का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। अगला है कि यूवी रे मतलब पराबैंगनी किरणें वायुमंडल के किस परत में जो है अवशोषित होती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वो जो है समताप मंडल पे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो है मुख्य रूप से संताप मंडल में मौजूद ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित की जाती हैं, जो पृथ्वी पर हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। तो ओजोन लेयर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओजोन जो होता है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाती है, इसी में यूवी क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। ओजोन का फॉर्मूला याद रखेंगे, O3। अगला, मथुरा के कटरा में कौन से भूवैज्ञानिक अवशेष मिले हैं। तो बौद्ध अवशेष और स्तूप जो है मथुरा के कटरा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हैप्पी इंडेक्स में भारत का स्थान अगर जानना चाहें तो भारत का जो है हैप्पी इंडेक्स में वो है 161वां है या 151वां है। इसको एक बार जो है आप लोग देख लेंगे। इसमें बात करें कि ये जो है किसके द्वारा निकाली जाती है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होती है लोगों के जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को मापने के लिए जो है निकाला जाता है। अगला है कि प्रधानमंत्री प्रमाण प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला है कि इसका एक हाँ फॉर्मूला याद रखेंगे कि पीएम
प्रणाम का फॉर्मूला क्या है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। अगला है कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किन्हें कहा जाता है? तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति योजना जो है किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के अंतर्गत जो है 2019 में जो है इसको जल शक्ति योजना लाया गया था। इसे जो है जल शक्ति मंत्रालय ने स्थापना किया और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय जो है, इन दो मंत्रालयों को मिलाकर जो है जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई जो है किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना में शून्य में शेष बचत खाते, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है खोला जाता है। अगला है कि चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास जो है भारत के किस कंपनी के पास गया है? तो चाबहार बंदरगाह का संचालन विकास जो है वो आईपीजीएल कंपनी, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास है। और जो है किसके पास बोले कि पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास है। और 24 दिसंबर को जो है 2018 को एक भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड मतलब आईपीजीएल को जो है ईरान के बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका थेईमन। कौन सा? थेईमन हो जाता है। ठीक है। अगला है कि दक्कन का पठार का निर्माण जो है किसके कारण हुआ? तो दक्कन का पठार जो बना है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो मालवा वहाँ पे जम गया उसकी वजह से जो है ये दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, तो इसी के साथ जो है आपका सारा प्रश्न आज का जो है क्लियर हो जाता है। तो इसमें पूछे गए जिन जिन टॉपिक से जो है आपका प्रश्न देखने को मिले हैं उन सभी प्रश्न को जो है आप लोग एक बार उन टॉपिक्स को जो है कवर करके ही एग्जाम में जाएं। इन्हीं से जो है रिलेटेड टॉपिक्स जो है पूछे जा रहे हैं। ये जो था ये मैट्रिक लेवल का एग्जाम वाला था, तो इसलिए जो है वो बच्चे सभी इसको एक बार देकर जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।